नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जिला विज्ञान में। तो क्या आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स बैन होने वाले हैं? और ये माजरा क्या है, क्यों इतना ज्यादा आपका ये सारी चीजें ट्रेंड कर रही है? अगर आप ट्विटर पे जाके देखें, कहीं पर भी जाके देखें, तो हर जगह यही बात चल रही है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और बाकी जितने भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं ये बैन क्यों होने वाले हैं। तो चलिए सारा माजरा जानते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। देखिए, 26 फरवरी 2021 को आपकी गवर्नमेंट ने, जो हमारी करंट गवर्नमेंट है सेंटर में, उसने एक नई गाइडलाइंस पब्लिश करी कि जितने भी आपकी सोशल मीडिया हैंडल्स है, जो भी आपके इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन सभी को आपकी एक नई गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। क्या था इस गाइडलाइंस पे अगर मैं आपको बताऊं तो था, इसका नाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस करके था। इसमें उन्होंने 3 चीजें के बारे में जिक्र किया। उन्होंने आपका इसके पीछे मोटिव क्या था, पहले मोटिव जानते हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारी व्हाट्सएप है, जिसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाम से भी काफी लोग बोलते हैं, कि यहां पर काफी ज्यादा हेट्रेड स्पीच और आपके बहुत ज्यादा मिस कम्युनिकेशन वायरल होती है। मतलब कुछ ऐसी न्यूज होती हैं जो सच नहीं होती, तब भी वो वायरल हो जाती है। ये इशू गवर्नमेंट ने पहले भी रेज किया। तब व्हाट्सएप ने क्या किया था, अपनी प्राइवेसी के अंदर अपडेट करके, अगर आप उस मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं तो 5 से ज्यादा बार फॉरवर्ड नहीं कर सकते। और वहां पे अगर आपका जो मैसेज को देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ भी आता है मैसेज के ऊपर कि ये आपका मैसेज किसी ने फॉरवर्ड किया है, ठीक है, और कितनी टाइम्स फॉरवर्ड किया है। तो ये सारी चीजें व्हाट्सएप ने अपनी अपडेट करी। पर गवर्नमेंट ने तब भी बोला कि अभी भी ये सब अपडेट करने के बावजूद बहुत ज्यादा मिस कम्युनिकेशन और बहुत ज्यादा जो करेक्ट आपकी इंफॉर्मेशन नहीं है वो आपकी स्प्रेड हो रही है, यानी जितनी भी मिस इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा स्प्रेड हो रही है। तो इसके चलते बहुत ज्यादा लोगों की डेथ भी हो रही है और काफी ज्यादा कम्युनल राइट्स हो रहे हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप अपने यहां पर, जैसे मान लीजिए फेसबुक का तो हेडक्वार्टर आपका यहीं पर है, गुरुग्राम में हो गया, गूगल का भी गुरुग्राम में है, पर बाकियों का नहीं है यहाँ पे। तो उसने 3 चीजें बोली कि भैया आप अपनी कंपनी में क्या कीजिए। पहली चीज आप क्या कीजिए, वहां पर एक आप जब पर्सन को अपॉइंट कीजिए जिसका नाम होगा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। यानी जितने भी आपकी गवर्नमेंट की जो आपकी कंप्लायंस होंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, आपका यही चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। जो भी गवर्नमेंट आपकी एक्ट करेगी या फिर कोई भी अगर मिस कम्युनिकेशन होती है तो जितने भी आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो आपकी रिपोर्ट को फाइल करेंगी। और वो रिपोर्ट फाइल होने के बाद विद इन आपके आई गेस 30 डेज के अंदर उसके अंदर पूरा एक्शन होना चाहिए। एक्शन तो बहुत कम डेज के लिखा है, पर 30 डेज के अंदर वो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जानी चाहिए। पहली चीज ये बोली। दूसरी चीज उसने, आपकी गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आप अपनी कंपनी के अंदर क्या अपॉइंट करेंगे, एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेंगे जो 24 घंटे और 7 दिन आप किसके साथ रहेगा, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहेगा। यानी गवर्नमेंट ने अगर आपकी किसी चीज पे इश्यू को रेज किया कि ये चीज आपकी यहाँ पे रेस इंफॉर्मेशन है, और जितनी भी एजेंसीज हैं, प्राइवेट एजेंसीज हैं, उन्होंने कंप्लेंट करी कि भैया ये चीज आपकी ऐसे वायरल हो रही है और ये चीज गलत है, तो वहां पर आपका जो नोडल ऑफिसर होगा उसको इस चीज के ऊपर रिस्पॉन्ड करना होगा कि भैया ये चीज गलत हो रही है, और वो गवर्नमेंट से 24/7 उस इश्यू के ऊपर क्या रहेगा, टच में रहेगा। तो एक चीज उन्होंने ये बोली। तीसरी चीज उन्होंने क्या बोली कि भैया ये तीनों के जो भी आपके, ये तीनों आप जो अपॉइंट करेंगे, एक और बोला था उन्होंने, क्या बोला था तीसरा, आपका रेसिडेंशियल ऑफिसर बोला था। तो ये जो तीनों आप जो पोस्ट अपॉइंट करेंगे ये आपकी फॉरेनर नहीं होने चाहिए। काफी क्या होता है ना कि अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी के देखें तो जितने भी आपके सीईओ हो गए, आपके नोडल ऑफिसर्स हो गए, ये सारे आपके फॉरेनर्स ही होते हैं। बट इन्होंने बोला है साफ साफ, अगर आपको इंडिया में काम करना है तो ये तीनों क्या होने चाहिए, आपके इंडियन होने चाहिए, फॉरेनर नहीं हो सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इन तीनों का कॉन्टैक्ट, इनके रहने का पता, कि मतलब ये रहते कहाँ हैं, और इनकी अगर कोई पर्सनल मेल आईडी है, वो सारी चीजें आप अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन करेंगे कि अगर गवर्नमेंट को या किसी को इनसे कांटेक्ट करना हो तो वो कांटेक्ट कर सके। अगर आपको व्हाट्सएप के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या आप व्हाट्सएप को कहीं कांटेक्ट कर सकते हैं? व्हाट्सएप का कोई ऑफिस तो है नहीं इंडिया में। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ये आपके तीनों जो रहेंगे ये आपके इंडिया में ही रहेंगे, और अगर आपको यहां पर इंडिया में काम करना है तो आपका इंडिया के अंदर ऑफिस होना जरूरी है। ये वाली चीज भी उन्होंने यहां पर बोली है। तो कुल मिला के आपका बस यही आपका पूरा माजरा है। वो चाहते हैं कि अगर भैया कोई चीज मिस इन्फॉर्मेशन आपकी स्प्रेड हो रही है तो उसको रोका जाए, और वो आपके इन तीनों की मदद से रोकना चाहते हैं।
तो ये सारा आपका इसका माजरा था। अगर आपसे मैं और चीजें बात बताऊं तो उन्होंने एक और बात बोली है कि मंथली रिपोर्ट, यानी आपके गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऑर्डर को कंप्लायंस करने के लिए आपका बोला और कितने आपके ऑर्डर कंप्लायंस हो गए हैं, यानी क्या आपकी मंथली रिपोर्ट है, क्या आपकी स्टेटस है, वो भी आप वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करेंगे। ये भी बात गवर्नमेंट ने आपकी गाइडलाइंस के अंदर बोली है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 3 महीने का समय दिया था जितने भी आपकी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, और बोला था कि भैया 3 महीने के अंदर आप ये सारी चीजें कीजिए, नहीं करेंगे तो हम आपको यहां पर बैन कर देंगे, आप इंडिया में काम नहीं कर सकते। तो ये 25 फरवरी या 26 फरवरी को स्टार्ट हुआ था और आज 26 मई आपके जो दिन है 26 मई 2021, यहां पे आपके 3 महीने कंप्लीट होते हैं। तो आज की डेट तक आपका गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस इश्यू की थी वो गाइडलाइंस आपकी बाकी सभी को फॉलो करनी थी, बट अभी तक किसी ने कोई अपडेट नहीं किया है। आज की अभी लेटेस्ट की सुबह की न्यूज है कि व्हाट्सएप आपकी दिल्ली हाई कोर्ट में उसने अपील किया है कि गवर्नमेंट हमारे जो भी प्राइवेसी डाटा है उसको हथियाना चाहती है। मतलब वो हमारी प्राइवेसी, क्योंकि व्हाट्सएप की प्राइवेसी क्या है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन होती है। मतलब आप जो मैसेज भेजेंगे वो आपके सामने वाले को ही नजर आएगा, उसमें गवर्नमेंट का या व्हाट्सएप का कोई भी हाथ नहीं होता, वो उन मैसेज को रीड आउट वगैरह नहीं कर सकते, ये उनकी प्राइवेसी है। बट उनका कहना है कि इसी प्राइवेसी, जो हमारी मेन प्राइवेसी है, इसी के ऊपर गवर्नमेंट की नजर है और गवर्नमेंट चाह रही है कि जो व्हाट्सएप के ऊपर या बाकी के ऊपर जो भी मैसेजेस आपके जा रहे हैं तो उनके ऊपर एक बॉडी बैठाई जाए। तो इनडायरेक्टली उनकी बात भी सही है और गवर्नमेंट की बात भी सही है। तो ये आपका कुल मिला के माजरा है। गवर्नमेंट का कहना है कि भैया व्हाट्सएप के 53 करोड़ आपके इंडिया के अंदर यूजर्स हैं। अगर यूट्यूब की बात किया जाए तो 44 करोड़ के आसपास है। तो उसने सबका डाटा दिया और उसने बोला कि भैया ये चीज को करना जरूरी है अगर आपको बाकी ज्यादा कॉम्युनल राइट्स वगैरह रोकनी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर बीच में अभी राइट्स हुए थे। अभी जब ट्रम्प जी आए थे तभी आपको पता कितने बड़े राइट्स हुए थे। तो इन सब चीजों को वहां पर रोकना है, जैसे सीए, एनआरसी, इन सब चीजों के ऊपर काफी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। तो इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट का रोकने का है कि भैया इन चीजों को रोका जाए और साथ ही साथ जितने भी सोशल मीडिया है उनके ऊपर एक कड़ी बॉडी बनाई जाए। और अगर वहीं बात किया जाए सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया की जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कहना है कि गवर्नमेंट हमारी प्राइवेसी को एनब्रिच करना चाहती है, यानी वो हमारे से प्राइवेसी लेना चाहती है। जितने भी उसकी यूजर्स हैं इनडायरेक्टली उनका डाटा सारा किसके पास पहुंच जाएगा, गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। तो ये सारी कुछ बातें थी जो आपको यहां पर पता होनी चाहिए थी। अब देखिए आज हमारा 26 मई तो आ चुका है, तो देखते हैं आगे 2-3 दिन के अंदर क्या होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी राय क्या है, क्या गवर्नमेंट जो कर रही है वो ठीक कर रही है। अगर आपके सोशल मीडिया हैंडल्स बैन हो रहे हैं तो वो बैन होना ठीक है, और अगर क्या आपको लगता है कि आप किसकी साइड है, आप गवर्नमेंट की साइड है या फिर आप जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स की साइड है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय और अपने सजेशन जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।